दोस्तों, दोगलापन किसे कहते हैं और दोगला इंसान कौन होता है, ये जानना है तो इस वीडियो में आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि मैं बात करण जौहर की कर रहा हूं। वो करण जौहर जो एआईबी के शो में अपनी मां को फ्रंट रो में बैठा कर गंदे गंदे जोक्स करता था। फिर उसके बाद वहां पर जो भी सेक्सुअल वर्ड्स होते हैं, जो उसके टॉयज वगैरह होते हैं, खिलौने होते हैं सेक्सुअल, उन सब चीजों के बारे में खुले आम तौर पर वहां पर गंदे जोक्स किए जाते हैं। करण जौहर कहता है कि ये डॉगी स्टाइल मेरा है, तुम इसे मत करो। और अपने शो कॉफी विद करण में तमाम बेडरूम के सीक्रेट जानना, गंदी बातें करना, गंदे मजाक्स करना, ये सब कुछ करना। फिर उसके बाद मोहम्मद रफी को ये कह देना कि मोहम्मद रफी गाते नहीं, रोते थे। लता मंगेशकर के एक पॉपुलर गाने जो उन्हीं की फिल्म कभी खुशी कभी गम का है, उसके ऊपर एक कियारा आडवाणी का आपने वेब सीरीज देखा होगा, वहां पर किस तरह से वो गंदे सीन फिल्माए जा रहे हैं। ये सारी चीजें करते हुए भी करण जौहर को इसमें कोई भी गंदगी नजर नहीं आती है, और ना ही करण जौहर को इसमें शर्म आती है कि इस सीन को, इन सब सारी चीजों को इस देश की न जाने कितनी ही माताएं बहनें देख रही हैं, तब उन्हें बुरा नहीं लगता है। लेकिन सोनी टीवी पर एक शो आ रहा है जिसका एक प्रोमो जारी किया गया है, और उस प्रोमो को देखने के बाद करण जौहर बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे कि मैं अपनी मां के साथ बैठकर टीवी देख रहा था और ये प्रोमो मेरे सामने आया, और एक कॉमेडियन जो हमारी अपनी इंडस्ट्री का है, अगर वो किसी और इंडस्ट्री का होता या बाहरी होता या अनजाना फेस होता, अनजाना नाम होता, या फिर कोई ट्रोलर होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये हमारी अपनी इंडस्ट्री का है और मेरे ऊपर गंदे मजाक्स कर रहा है। ये कोई और नहीं, केतन सिंह है, एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री करते हैं। करण जौहर की भी काफी मिमिक्री करते हुए दिखाई पड़ते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन उस कॉमेडियन के क्लिप को देखने के बाद ऐसा लगा कि उसमें कुछ भी गंदा नहीं था। एक बेसिक कॉमेडी थी करण जौहर की, और इसमें सिद्धू की भी कॉमेडी कोई कर रहा था, वो सब कुछ बेसिक था। लेकिन करण जौहर को ये बड़ा ही गंदा लगा कि वो अपनी माँ के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे और ये प्रोमो आ गया, और वो शर्म से लज्जित हो गए कि उनकी माँ देख रही थी कि बेटा तेरे ऊपर ये क्या बन रहा है। लेकिन उसी माँ को शर्म नहीं आया जब एआईबी जैसे शो में अपनी माँ को फ्रंट रो में बैठाकर गंदे गंदे जोक्स, गंदे टिप्पणियां, गंदे और अश्लील हरकत, गंदे शब्दों का प्रयोग, सब कुछ किया जा रहा था। तब करण जौहर को बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन एक छोटी सी क्लिप देखकर करण जौहर शर्म से पानी पानी हो चुके हैं। कहते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ बैठकर टेलीविजन देख रहा था और तभी एक सम्मानजनक चैनल पर एक रियलिटी कॉमेडी शो का प्रोमो देखा। एक कॉमिक बहुत ही बुरी तरह से मुझे मिमिक कर रहा था। मैं ट्रोल और बेनाम लोगों से ऐसी उम्मीद रखता हूं, लेकिन जब आप आपकी अपनी ही इंडस्ट्री से किसी ऐसे इंसान का तिरस्कार कर सकते हैं जो बीते 25 सालों से बिजनेस में है, तो ये आज के जमाने में बहुत कुछ कह देता है। मुझे इस पर गुस्सा नहीं आता, बस ये देखकर दुख होता है। और तो और, शेर पर सवा शेर, एकता कपूर जैसी औरत जो गंदी वेब सीरीज बनाती है, गंदे और अश्लील वाहियात शो बनाती है, ऐसे शो जो इस देश के औरतों को बर्बाद कर चुके हैं, कई घरों को बदनाम कर चुके हैं और पूरी तरह से तहस नहस कर चुके हैं। इंडियन आर्मी की जो बदनामी करती है, वो एकता कपूर कहती है कि ऐसा कितनी ही बार हुआ है, शोज में भद्दा ह्यूमर होता है और यहां तक कि अवार्ड फंक्शन में भी, और फिर वो आपके फंक्शन अटेंड करने की उम्मीद भी करते हैं। कारण प्लीज इन लोगों से कहिए, करण प्लीज इन लोगों से कहिए कि आपके क्लासिक फिल्म की नकल करके दिखाएं। अब बताइए, ऐसे लोगों को दोगला नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ऐसे लोग जब दुनिया के ऊपर गंदे जोक्स, गंदी बातें, गंदे चरित्र चित्रण सब कुछ करते हैं, तो इन्हें सब कुछ बड़ा ही कॉमन लगता है कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर एक छोटा सा मजाक कर दो तो ये बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, और फिर दूसरों को ज्ञान देते हैं कि हम इंडस्ट्री में 25 साल से हैं, 20 साल से हैं। अरे इंडस्ट्री में 20-25 साल से रहकर आपने क्या उखाड़ लिया है? पैसे कमाए, लेकिन दूसरों को सम्मान देने में कमी तो की है। राजनीति कर रहे हो, नेपोटिज्म कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, वो सब नहीं दिखता है। लेकिन किसी ने एक छोटा सा मजाक कर दिया तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।